बुशरा बीबी को जो रहाई मिली है वो मेरिट पे मिली है, किसी डील के ज़रिए नहीं मिली। आज भी 25 करोड़ आवाम का जो वाहिद एक लीडर है या जमात है वो पीटीआई है। कॉम्प्रोमाइज़ होने का लेबल लग गया, ये किसकी नाकामी है? अगर कॉम्प्रोमाइज़ होता, अगर कोई इस तरह की बात होती तो आज पीटीआई स्लैश बन चुकी होती। चौधरी परवेज़ इलाही साहब सीनियर नायब सदर हैं आपकी जमात के, कहाँ गायब हैं? किसी प्रोटेस्ट में नज़र नहीं आते, किसी जलसे में नज़र नहीं आते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डेली पॉइंट और मुझे कहते हैं तजम्मुल बुखारी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मेंबर सूबाई असम्बली मियाँ मोहम्मद एजाज़ शफ़ी साहब। उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मियाँ साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। ये बताइएगा कि बुशरा बीबी जो हैं वो बिलाखिर 9 माह बाद जो है वो रिहा हो के बनी गाला पहुँच गई हैं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है। लेकिन दूसरी जानब कुछ हलकों से ये बातें भी आ रही हैं कि ये पहले से तय हो गया था कि बुशरा बीबी साहबा को जो है वो रिहा करके घर भेजा जाएगा और उसके बाद जो है वो इमरान खान से जो मुलाकातें हैं वो भी शुरू कर दी जाएंगी। तो ये क्या कोई किसी किस्म का कोई डील का हिस्सा है? क्या चल रहा है ये पसे पर्दा? शुक्रिया जमल, इस तरह नहीं है। ये उनकी जो रहाई है वो मेरिट पे हुई है। उनके ऊपर बेबुनियाद और गलत केसेस किए गए थे और ये सिर्फ़ और सिर्फ उम्मत मुसलमान का जो कायद है इमरान खान, उसको दबाव में लाने के लिए। और कभी कहते थे कि ये उसके वादा माफ़ गवाह बनेगी, कभी कुछ इस तरह के ओछे हथकंडे। जब ये सारे ओछे हथकंडे उनसे नहीं चले तो मैं समझता हूँ कि आज भी हमारे पाकिस्तान के अंदर इंसाफ मिल रहा है, इंसाफ ज़िंदा है, इंसाफ हो रहा है। तो ये उसका नतीजा, ये किसी डील या उसका हिस्सा नहीं है। मैं समझता हूँ ये सारे इनके अगेन वही कुछ लोगों के प्रोपेगेंडे हैं। हमें जो हमारी मुहतरमा बुशरा बीबी को जो रहाई मिली है वो मेरिट पे मिली है, किसी डील के ज़रिए नहीं मिली। और इंशाअल्लाह ताला अब अगली बारी जो है, क्योंकि जो खान साहब के ऊपर जो हमारे कारकुन वर्कर्स जितनी FIRs हो रही पूरे पंजाब पूरे पाकिस्तान के अंदर, देखें 780 का क्या सत्यानाश कर दिया हर शख्स के ऊपर जिसने कभी किसी चीज़ को आज उसके ऊपर भी 780। तो इस तरह की जुल्म बर्बियत और ये माशरा इस तरह इतना ज़्यादा नहीं चल सकता होता। तो अब इंशाअल्लाह ताला हमें पूरी उम्मीद है कि खान साहब भी, क्योंकि खान साहब के ऊपर भी कोई एक केस जो है मेरिट का नहीं है, सारे झूठे बेबुनियाद। उनकी पॉपुलैरिटी को देखकर कुछ हल्के ऐसे थे जो उनसे खफा थे कि शायद, क्योंकि उन्होंने यहाँ कानून आइन की बालादस्ती की बात की थी, यहाँ रियासत मदीना की बात की थी। इस चीज़ से ख़ाइफ होकर कुछ उनको सारा ये दबाया गया। लेकिन आपने देखा कि जितना मर्जी जुल्म जबर ज़्यादती FIRें पकड़ धकड़ घर तोड़ फोड़, उसका कोई रिज़ल्ट नहीं है। और आज भी 25 करोड़ आवाम का जो वाहिद एक लीडर है या जमात है वो पीटीआई है। और क्या दी नंबर 8? मियाँ साहब, ये बताइएगा कि जिस तरह भी आपने बात की कि पकड़ दकड़ चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल हुआ, मुकदमात दर्ज हुए, इतना सब कुछ झेलने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है, जो क़यादत है, उसके ऊपर जो है वो कम्प्रोमाइज़ होने का लेबल लग गया। ये किसकी नाकामी है? कौन किसकी वजह से ये हुआ? लीडरशिप नाकाम हो गई या क्या चक्कर क्या है? नहीं, ये कम्प्रोमाइज़, हमारा कोई शख्स कम्प्रोमाइज़ नहीं, हमारा कोई लीडर कम्प्रोमाइज़ नहीं है। अगर कम्प्रोमाइज़ होता, अगर कोई इस तरह की बात होती तो आज पीटीआई स्लैश बन चुकी होती। आज भी पीटीआई उसी तरह मुतहद है। पीटीआई का एक बंदा जा ही नहीं सकता, बिकॉज जिस बंदे ने पॉलिटिक्स करनी है उसको पता है कि आज की पॉपुलर पार्टी, जिस तरह मैंने पहले कहा, सबसे ज़्यादा पॉपुलर पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान है। तो ये कंप्रोमाइज़ होना या इस तरह होना, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है। हमारी तहरीकें चल रही हैं, हमारे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, हमारी असम्बलियों के अंदर देखें उसी तरह ही पूरी आवाज़ बुलंद हो रही है जुल्म जबर के ख़िलाफ़, खान साहब की रहाई के ख़िलाफ़। उनको जो कैद किया गया है कौमी असम्बली में, हर जगह हमारी तमाम लीडरशिप यूनाइट है, उसमें कोई कंप्रोमाइज़ वाली इस तरह को कोई इशू नहीं। अच्छा मियाँ साहब, आइनी तरमीम जब वोटिंग का टाइम था तो तब चंद नाम हमने सुने, इनमें ज़ैन कुरैशी साहब, ब्रिगेडियर असलम घुमन हो गए और भी 2-4 डॉक्टर ज़रक़त तैमूर और इस तरह के नाम के, ये जो हैं वो पार्टी से हट के जो है वो आइनी तरमीम के हक़ में वोट करेंगे। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? शोकत नोटिस भी जारी हो चुके हैं इन लोगों को, लेकिन उनकी तो तरदीद आ गई। लेकिन सवाल करने का मकसद ये है कि इतना एक लंबा सफ़र करने के बावजूद भी अगर आपकी जमात में ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो प्रेशर के बाद दूसरी तरफ जा सकते हैं, तो फिर आपकी स्ट्रगल का क्या बनेगा? देखें, इस तरह की अगर कोई बात हुई है, पार्टी ने, जो पार्टी डिसिप्लिन होता है,
या पार्टी प्रोसीजर होता है, उसके तहत उनको शोकस दिए गए हैं, वो अपनी एक्सप्लेन करेंगे। वही सारी उनकी जो एक्सप्लेनेशन है वो खान साहब के सामने पेश की जाएगी, उसके मुताबिक फ़ैसला होगा। देखें, जब इतनी बड़ी पार्टी होती है तो उसमें कुछ चीज़ें हो जाती है, ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। मैंने बताया, ये देखें, ये नून लीग देखें, दूसरी काफ लीग देखें, 2 हिस्सों में हो गई थी, इतनी सी पार्टी थी। वो शुजा साहब ने अपने टांगे की सवारियाँ लेके अलहदा हो गए। अच्छा, ये जो नून लीग है उसके अंदर 6 ग्रुप बने हुए हैं, ऊपर अलहदा चचे का अलहदा ग्रुप है, भतीजी का अलहदा है, कज़न का अलहदा है, अब्बे का अलहदा है। तो ये इस तरह होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पीटीआई के अंदर इस तरह नहीं है। अगर कुछ चीज़ें को मीडिया में रिपोर्टेड हैं, अदरवाइज़ नहीं है। उनका जो भी एक्सप्लेनेशन आएगी उसको एज़ पर मेरिट करके जो भी उनके ख़िलाफ़ एक्शन होगा वो इमरान खान साहब करेंगे। अच्छा मियाँ साहब, आपने अभी काफ़िली का जिक्र किया कि चौधरी शुजात साहब टांगे की चंद सवारियाँ लेके दूसरी तरफ हो गए, तो उसी टांगे की कुछ सवारियाँ आपके पास भी आ गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो आजकल चौधरी परवेज़ इलाही साहब सीनियर नायब सदर हैं आपकी जमात के, कहाँ गायब हैं? किसी प्रोटेस्ट में नज़र नहीं आते, किसी जलसे में नज़र नहीं आते, किसी मीटिंग में नज़र नहीं आते। क्या वो किनारा कशी तो नहीं इख्तियार कर रहे, या वही बात है कि वो करना चाहते हैं, मुनस नहीं करने दे रहा? नहीं, इस तरह की कोई बात नहीं। चौधरी साहब की आपको पता है कि सेहत के भी इशू हैं, एज फैक्टर भी है, और जिस वजह से वो अगर उनका हुआ था तो वहाँ भी उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ता था सारा, दैट्स वाई उनकी बेल्स हुई थी। इसलिए वो अब देखें, किसी भी सोशल एक्टिविटीज़ में उनका कंट्रीब्यूशन नहीं जा रहा है, क्योंकि उनकी सेहत इजाज़त नहीं देती। और बाकी वो पार्टी के साथ उसी तरह लॉयल हैं, उसी तरह कमिटेड हैं, उसी तरह उनकी पार्टी के साथ हमदर्दियाँ हैं, वो कहीं भी नहीं बाहर जाएंगे। और अगर वो हमारे साथ हैं तो एक विजन के साथ हैं, वो एक मफाद के, जिस तरह शुजा साहब ने एक मफादी टोला वहाँ जाके मिनिस्ट्रियाँ ले ली, वो कर लिया, वो इस तरह नहीं गए। चौधरी परवेज़ इलाही साहब अगर आए थे तो वो एक कॉज के लिए आए थे, पीटीआई के लिए आए थे, पाकिस्तान के लिए आए थे, अवाम के लिए आए थे।